अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन शाही आलम और मुबशर यासीन के साथ। अप्रैल की है आज 23 तारीख और साल है 2025। ये हंगामी व्लॉग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मकबूजा कश्मीर में स्याहों पे एक अटैक के बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान से होने वाला 1960 में मुआहदा सिंतास मुअत्तल कर दिया है। इस मुअत्तली के बाद पाकिस्तान पर इसके क्या असर पड़ेंगे, आज मैं आपको एक मुकम्मल हिस्ट्री के साथ और पूरी दस्तावेजी सबूत के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ हक़ाइक़ बताऊँगा। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि मुआहदा सिंतास की मुअत्तली का मतलब क्या है और पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि 1960 में ये मुआहदा उस वक्त हुआ था जब 1948 में इंडिया की उस वक्त की हुकूमत ने पाकिस्तान को आने वाले 3 दरियाओं ब्यास, रावी और सतलुज से पानी जो आता था फिरोजपुर हेडवर्क से और ऊपर से, उन्होंने उसको रोक दिया था। और पानी रुकने के बाद पाकिस्तान के उस वक्त के ग़ुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे, उनको इंडिया जाना पड़ा और इंडिया ने यह मुतालबा किया था कि आप हमें जो हेडवर्क्स इंडिया के अंदर हैं उनकी मेंटेनेंस के चार्जेस दें तो हम ये पानी आपको महदूद मुद्दत के लिए फ़राहम करेंगे। लेकिन इसके ऊपर फिर तनाज़ात चलते रहे और उसके बाद आलमी बैंक ने एक सालसी करके एक मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान करवा दिया, जो दुनिया की तारीख का एक अनोखा मुआहदा है, क्योंकि 2 मुल्कों के दरमियान दरिया ही बांट लिए गए। वरना जैसे दरिया नील है, इस दरिया नील को कितने मुल्क आपस में बांटते हैं और उसके बाद फिर ये किसी एक की मलकियत नहीं है। लेकिन यहाँ ये हुआ कि एक पूरे का पूरा 3 दरिया इंडिया को दे दिए गए, होली सोली वो उनका इंचार्ज बना दिया गया, उसको पूरे का पूरा मलकियत दे दी गई। ऐसा दुनिया में कहीं भी कोई मुआहदा नहीं है। इसीलिए इस केस को जब हम जाते हैं, इसके ख़िलाफ़ कोई तनाज़ा पैदा होता है तो हम वर्ल्ड बैंक जो हमारा सालिस है उसकी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं या उसके न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाते हैं। आलमी अदालत इंसाफ में ये केस हमारा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने बायलैटरली आपस में मिलकर कर लिया हुआ है। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, इसके लिए ये हुआ था कि 1960 में इंडिया को आलमी बैंक ने कहा कि ये 3 दरिया जो मशरकी दरिया कहलाते हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, ये जो इंडिया को मुकम्मल तौर पर दिए गए थे, उस वक्त पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है सियालकोट से ले के नीचे मुल्तान उकाड़ा तक और रहीमयार खान तक, इसको मिलता था 26 मिलियन एकड़ फीट पानी। और 26 मिलियन एकड़ फीट पानी के बदले में ये फैसला हुआ था आर्टिकल 4 है इंडस वाटर ट्रीटी का। उसमें ये कहा गया था कि जो मगरबी दरिया हैं झेलम, चनाब और सिंध, इसके पानियों को ट्रांसफ़र करके इंतज़ाम किया जाएगा लिंक नहरों के ज़रिए। तो लिंक नहरों के बदले 6 करोड़ 20 लाख और 60,000 पाउंड इंडिया को कहा गया कि वो दे, ताकि ये लिंक नहरें बने। तो ये जो सीजे लिंक और टीपी लिंक और बाकी लिंक कैनाल्स हैं, ये उन्हीं पैसों से बनी हुई नहरें हैं। तो ये तो है, ये थी इसकी बैकग्राउंड। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है। ये जो मुअत्तली, ये कोई क्लर्क की मुअत्तली है नरेंद्र मोदी साहब ने जो की है? क्या इस तरह मुआहदे मुअत्तल होते हैं? 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो या और बाद में भी हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी मुअत्तल नहीं हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया ने कह दिया हो कि मुअत्तल हो जाए। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या कहती है और आलमी बैंक क्या कहता है, इसको हम गौर करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मैं आपको सफ़ा भी दिखा देता हूँ, ये आर्टिकल जो है वो 12 है। ये आर्टिकल 12 ये कहता है, इसके पैरा 3 और 4 हैं। आर्टिकल 12 ये कहता है कि ये मुस्तकिल मुआहदा है, ये परमानेंट ट्रीटी है और इस परमानेंट ट्रीटी के तहत ही परमानेंट इंडस वाटर कमीशन क्रिएट हुआ है, कायम हुआ है, जिसमें दोनों मुल्कों के इंडस वाटर कमिश्नर, पाकिस्तान के आजकल मेहर अली शाह हैं और उधर शायद दुगल हैं। तो ये परमानेंट कमीशन है। अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है तो इस कमीशन की सतह पे तय होना होता है। तो खैर आगे चलते हैं। तो ये उन्होंने इस मुआहदे को मुअत्तल किया है। तो आर्टिकल 12 कहता है कि ये कभी भी मुअत्तल नहीं हो सकता, ये मुस्तकिल ट्रीटी है, ये मुस्तकिल मुआहदा है, ये क़यामत तक चलना है। हाँ, अब 12 का शिक 4 देखें तो उसमें कहा गया कि अगर इसमें किसी तरमीम की ज़रूरत पड़ती है इस मुआहदे में, तो फिर ये यूनिलैटरली नहीं हो सकती, यानी कोई अकेला मुल्क इंडिया या पाकिस्तान नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों मुल्कों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है उस तरमीम के लिए, और यकतरफा तौर पे इस पर कोई एक्शन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये खिलाफ वर्जी है आर्टिकल 12 की इंडिया की जानिब से। इससे मुअत्तली, ये मुअत्तली का तो लफ्ज़ कहीं भी हो ही नहीं सकता, इसकी परवीन ही नहीं है। अब अगर आप आर्टिकल 11 पढ़ें तो इससे भी सख्त है। वो ये कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी से मुतल्लक अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है तो वो सिर्फ पानी से मुतल्लिक होगा, यानी दरियाओं में जो पानी बहता है
उससे मतलब जो तनाज़ात होंगे, कम है, ज़्यादा है, रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, इंडिया बिजली घर बना सकता है, नहीं बना सकता, डिज़ाइन क्या रख सकता है, इससे मतलब तनाज़ात इस ट्रीटी के तहत डील होंगे। ये नहीं है कि अगर मकबूजा कश्मीर में कोई अटैक हो गया, दहशतगर्दी हो गई है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि इंसानों के ऊपर हमला किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं इसकी की जा सकती। हुकूमत पाकिस्तान भी कह रही है, पाकिस्तान के आम शहरी भी कह रहे हैं कि यार ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। उसी तरह से जिस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, जिस तरह KP में दहशतगर्दी की जा रही है, उसकी मजम्मत पाकिस्तान के शहरी करते हैं, तो उसी तरह से इसकी मजम्मत भी है। तो इससे एक आर्टिकल 11 में इससे बाहर हम नहीं जा सकते, इसलिए ये बेमानी सा हुक्म है नरेंद्र मोदी का। लेकिन अगर हम ज़रा थोड़ा रियलिस्टिक हो जाए कि अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं मैं तो मानता नहीं, मैं तो इसके ऊपर एक्शन करूंगा, तो फिर वो एक्शन, मुतवक्की एक्शन क्या हो सकते हैं? एक मुतवक्की एक्शन तो ये होता है कि हर साल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में फ्लड इंफॉर्मेशन, एडवांस फ्लड इंफॉर्मेशन जो होती है मीडिया हमें देता है। ये 1999 का 89 का मुआहदा है जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद और राजीव गांधी के दरमियान हुआ था, जिसमें यह फ़ैसला हुआ था कि इंसानों को अलमिया से बचाने के लिए अगर इंडिया की तरफ से चनाब, झेलम में या किसी और दरिया में, बाकी तो 3 दरिया हमारे कंट्रोल में है, ख़ास तौर पे चनाब और सतलुज और रावी का इशू होता है जो इंडिया से पानी आता है, तो इसके लिए फिर इंडिया एक ख़ास हद पे जाएगा। यानी ये 1.5 लाख क्यूसेक की बहाव का एक मेरे ख्याल में मुआहदा है कि 1.5 लाख क्यूसेक अगर पानी इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहा है तो वो फ्लड इंफॉर्मेशन हमें हर घंटे बाद भी बाज़ औक़ात वो देंगे। भाई एक वक्त ऐसा भी था जब आधे घंटे बाद भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, जब चनाब पे बहुत बड़ा एक फ्लड आया था, 9,70,000 क्यूसेक का रेला आया था, ये 2014 की ये बात है। अच्छा, इसके अंदर अब ये तो वैसे बीच में चीज़ें आ गई, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मेरा एक तजर्बा है, इसको मैं 20-25 साल से इंडस वाटर TT के इश्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। मैंने सारी मीटिंग्स और जो पाकिस्तान में होती नहीं सारी अटेंड की, और बाकी भी इसमें मैंने पढ़ा भी हुआ। इसको आगे लेके चलूँ तो अब आगे क्या हो सकता है? ये फ्लड इन्फॉर्मेशन की मैंने बात बताई, इंडिया कहेगा कि हमने आपको फ्लड इन्फॉर्मेशन एडवांस नहीं देनी, जो आगे जुलाई अगस्त में फ्लड आएंगे या जो मॉनसून आएगा, मॉनसून के दरमियान ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो नहीं देगा, तो इसका तरीका पाकिस्तान को या पाकिस्तान की हुकूमत को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा ये है कि क्या उसके पास ऐसी सलाहियत है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं पर जो हमारा दरिया है वो है चनाब और दूसरा है झेलम। इंडस उनसे बहुत दूर है, उसके ऊपर उनका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कर सकें, लेकिन चनाब पे और झेलम पे उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, जिसको वो कहते हैं बिजली घर, हम कहते हैं ना हाइड्रो पावर बिजली घर, वो उन्होंने बनाए हुए हैं। तो चनाब और झेलम पे दोनों पे 6 बिजली घर उनके कायम है। अब इनके पास ये सलाहियत कितनी है, ये हमने आपको आज बताना है कि क्या पाकिस्तान का पानी रोकने की पोजीशन में चनाब का और झेलम का है या नहीं। पहले चनाब का जिक्र करते हैं। चनाब में आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सालाना जो इस वक्त पानी बहाव है 16 मिलियन एकड़ फीट, तो इसको आप लगाएं तो 1,60,00,000 एकड़ फीट, ये फिगर याद रखिएगा, 1,60,00,000 एकड़ फीट पानी सालाना चनाब के अंदर बहता है। अब इंडिया के पास सबसे पहला एक जो बड़ा है वो है बगलिहार बिजली घर। बगलिहार बिजली घर बनाने के लिए पीछे एक झील होती है जिसमें पानी स्टोर होता है, फिर उसके ऊपर टरबाइन पे गिरने के बाद बिजली पैदा होती है, और वो पानी फिर दरिया चनाब मेन में वो डाल देते हैं और पाकिस्तान वो आ जाता है। तो उसकी कैपेसिटी बिजली बनाने की है 900 मेगावाट। उसके अंदर जो पौंडेज है, यानी जो उसका तालाब या झील है, उसके अंदर टोटल कैपेसिटी है 3,21,000 एकड़ फीट। यानी एकड़ फीट ये होता है कि अगर 1 एकड़ ज़मीन पे 1 फुट पानी खड़ा करें तो वो 1 एकड़ फीट है, तो 3,21,000 एकड़ फीट है। ये पहली बार जब झील भरती है किसी भी बिजली घर की तो इसको स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद झील भरने के बाद वो अगर उसको खाली नहीं कर सकते वो, उसके बाद ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, यानी जितना पानी आता है बिजली बनती है पाकिस्तान में आ जाता है, तो उसके ऊपर जो 3,21,000 एकड़ फुट से ऊपर पानी है, जिसको वो कहते हैं एक्टिव स्टोरेज, वो है वहाँ पे 32,560 एकड़ फीट। यानी 32,560 एकड़ ज़मीन हो तो उसके ऊपर 1 फुट पानी खड़ा करें, तो इतना पानी वो पाकिस्तान का रोक सकते हैं बगलियार में। अगला वहाँ पे है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट, वो है 690 मेगावाट का। उसके ऊपर जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है 2,28,000 एकड़ फीट है, लेकिन जो पानी रोका जा सकता है वो है 10,000 एकड़ फीट। इसके बाद तीसरा है दिल हुस्ती, ये है 390 मेगावाट। तो इसके ऊपर कोई तकरीबन आप समझिए कि इसमें जो सलाहियत है लाइव की वो 10,000 एकड़ फीट और इसमें 20,000, तो ये टोटल मिला के कोई 62,000 एकड़ फीट चनाब का पानी रुक सकता है 1,60,00,000 एकड़ फीट में से, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं झेलम की तरफ, दरिया झेलम। दरिया झेलम में अपने सबसे जो प्रोजेक्ट है वो किशन गंगा है जो लेटेस्ट बना। अब थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा अभी कि इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है। 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है,
इसकी लाइव जो स्टोरेज जो रोक सकता है वह 14,900 एकड़ फीट। तो ये टोटल मिला जुला के कोई 70-75 हज़ार एकड़ फीट से ज़्यादा पाकिस्तान का पानी इंडिया नहीं रोक सकता। झेलम का भी तकरीबन 14 और चनाब का 16 मिलियन एकड़ फीट पानी है सालाना। तो इन दोनों को मिलाएं तो ये कोई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें से ये सिर्फ 70,000 एकड़ फुट रोक सकते हैं अगर हमारे साथ कोई हाथ करना हुआ तो भी। दो तो मैंने बातें आपको बता दी कि हमारे फ्लड इन्फॉर्मेशन रोक सकते हैं और ये पानी रोक सकते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इंडिया करे भी तो। लेकिन तीसरी बात यह है कि जब इंडिया यूनिलेटरली या एकतरफा तौर पर यह ट्रीटी ख़त्म कर देता है तो इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान भी फिर आज़ाद है, वो फिर इंटरनेशनल लॉ में चला जाएगा और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन होने के नाते इंडिया से सतलुज, रावी और ब्यास वापस मांगेगा कि हमारा उस वक्त 1960 में हम 26 मिलियन एकड़ फीट पानी इस इलाके में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमें वापस दो या उसकी फिर तकसीम करो जिस तरह दरिया नील की हुई है। तो इंडिया के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो उस तरफ जाए। इसलिए ये कि गिद्दड़ बक्की से ज़्यादा कुछ नहीं है पाकिस्तान का, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते अभी। लेकिन टीटी के वाले से बात अहम तरीन ये है कि जो उनका जनाब पे रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है और जो किशन गंगा का पुराना केस आलमी बैंक की सालसी अदालत में हमारा ज़ेर समाअत है, उस वक्त आलमी सालसी अदालत ने इंडिया को पार्टी बनाया हुआ लेकिन ये वहाँ पेश नहीं हुए। अब वहाँ पर एक तरफा फैसला होने जा रहा होगा, उसकी समाअत चल रही थी, अभी मैं उस पर अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन ये है कि इंडिया ने उस अदालत का बाइकआउट किया हुआ कि हम नहीं मानते, न्यूट्रल एक्सपर्ट में लेके जाना चाहिए केस। दो ही फोरम होते हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक बनाता है। न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्लेटफॉर्म पे टेक्निकल इश्यूज डिस्कस होते हैं और जो कानूनी नुकात हैं वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में होते हैं। तो इंडिया दोनों तरफ नहीं आ रहा, उसका अब 1.5-2 साल से मामला चल रहा है कि उसने बाइकआउट किया हुआ है। हम इस पर परेशान नहीं हैं क्योंकि अब सज़ा आलमी बैंक ने उसको देनी है। दुनिया की इस बरादरी में ये वह ट्रीटी या मुआहदा है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है और इसकी मिसालें दी जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक वक्ती रिएक्शन किया है, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। अगर वो हमारे दरियाओं के पानी को रुख मोड़ने की कोशिश भी करता है तो फिर ये एक दिन में तो नहीं होता, ये 2 सालों लगते हैं और पाकिस्तान इस पर क्या खामोश रहेगा। और मैं आपको बड़ा ख़तरनाक जुमला बोलने लगा हूँ कि सतलुज रिवर जिसने इंदिरा गांधी कनाल के तहत आगे जाके राजस्थान में बहुत सारी तब्दीली कर दी है, वहाँ पे वो सारी रुक सकती है। और वो ब्राजेज़ पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि अगर उसकी लाइफलाइन काटेंगे तो पाकिस्तान फिर आपकी लाइफलाइन काटेगा। आपको पता है कि फिर सतलुज को आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान जा सकता है और ये बड़ा ख़तरनाक काम होगा नरेंद्र मोदी साहब को, बड़ा सोच समझ के फ़ैसला। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो वहाँ पे पॉलिटिकल एक आग लगी हुई है, ये जो एक प्रेशर है वहाँ पे मीडिया ने बिल्डअप कर दिया है, उसको ठंडा करने के लिए शायद ये इकदाम किया गया है, वरना प्रैक्टिकली ये काम नहीं किया जा सकता। अब मैं आप ये भी पूछते होंगे कि हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठी? नहीं, आज मेरी बड़ी आला सतह पर वजारत अभी वसाइल में बात हुई है, फेडरल गवर्नमेंट में बात हुई है, तो वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वो आलमी बैंक को इस बारे में, इंडिया की हरकत के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के ऊपर एक ख़त लिखने जा रहे हैं और इस पर गौर कर रहे हैं। और ये ख़त ये होगा कि इसको इंडिया को रोका जाए और इस मुआहदे को, चूँकि ये अनमिट मुआहदा है, ये परमानेंट मुआहदा है, इसको मुअत्तल नहीं किया जाता। आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर शेयर करें। इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी शायद नहीं मिलेगी, और क्योंकि मेरा इसमें तजर्बा है तो इसलिए मैंने आप तक ये पहुंचाई है, अपना फ़र्ज़ समझा है, रात गए ये वीलॉग कर रहा हूँ। इसको ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद पहुँचाएँगे। आपका बहुत शुक्रिया।